सभी महान बाबों को जय जय सीताराम। और आप सभी को शिवरात्रि महापर्व की हार्दिक हार्दिक शुभकामनाएं। निर्णायक समिति का आदेश शिव महापुराण से मनपसंद प्रसंग आप सुन रहे हैं। तो समय की है जब भगवान भोलेनाथ के द्वारा सप्त ऋषियों को पार्वती की परीक्षा लेने के लिए भेजा जाता है। आज सप्त ऋषि माता गौरा के पास जाकर भगवान भोलेनाथ की अनेकों प्रकार से बुराई कर रहे हैं और कह रहे हैं, देवी आप क्या कारण से इस घनघोर वन में ये कठिन तपस्या कर रही हो, आखिर क्या बात है? कहते हैं सप्त ऋषि लेने गए गौरा जी की परीक्षा, किस कारण से तप कर रही महलों में तुम, महलों को छोड़ करके इस वीरान घनघोर जंगल में आप क्यों ये तपस्या कर रही हो? कहते हैं अरे क्यों करती हो साधना, क्यों करती हो साधना, तुम घर से दूर रह। आनंद आ रहा है कि नहीं? आनंद आए तो एक बार जोरा तालियां बजाएंगे सभी। क्यों करती हो साधना, महलों से दूर रह ऐसे वीराने में अकेली, किसको जपा करती हो, किसको जपा करती हो। सप्तऋषि कहते हैं अरे क्यों करती हो साधना, महलों से दूर ऐसे वीराने किसको जपा करती हो, किसको जपा करती हो, किसको जपा करती हो। क्यों करती हो साधना, अच्छे से बजा लो। किसको जपा किसको जपा करती हो, किसको जपा करती हो। हमसे कहो ये कहानी सारी
तपस्या कर रही हूँ। तो सप्तऋषि अनेकों प्रकार से आज भगवान भोलेनाथ की बुराई आई माता गौरा को सुना रहे, कहते हैं ए गौरा बेदूल्हा तुम्हारे लायक नहीं है, भांग पीता है, गांजा पीता है, ना उसका घर है ना ठिकाना है। कहती है ए हम तो साची बता, ए हम तो साची बता, साची साची बता। ए गोरा अरे काहे वो योगी से रटन लगाए, हम तो साची बताए, साची साची बता। काहे वो योगी से रटन लगाए, हम तो साची बताए, साची साची बता। काहे वो योगी से रटन लगाए। ए गोरा हम तो साची बताए, साची साची बता। काहे वो योगी से लगन लगाए, हम तो साची बताए, साची साची बता। काहे वो योगी से रटन लगाए, हम तो साची बताए, साची साची बता। काहे वो योगी से रटन लगाए। और गोरा उसको रहने का है कोई ना घर, उसको तो रहने का है कोई ना घर, उसको तो रहने को है कोई ना घर। ना घर है ना टपरिया है, शमशान में मरघट में रहता है। गोरा कैसे रहोगी? उसका रहने का कोई ना घर, उसका ना रहने का कोई ना घर, उसका ना रहने का कोई ना घर। ए मरघट में रहता है वो बेफिक्र, ए वो तो गांजा चढ़ाए, ए वो तो गांजा चढ़ाए, वो तो चिलम चढ़ाए। काहे वो योगी से लगन लगाए, गोरा साची बताए, साची साची बता। काहे वो योगी से रटन लगाए, गोरा साची बताए, साची साची बता। काहे वो योगी से लगन लगाए। अब भैया देखिए नारद मुनि के कहे अनुसार आज भगवान भोलेनाथ की बारात, अद्भुत बारात आती है। और सभी जानते हैं शिवरात्रि महापर्व है। भगवान भोलेनाथ की अनेकों प्रकार से जगह जगह पर आज ये बारात निकाली जाती है। आज इस डाबी गांव में भी मुझे गाने का सौभाग्य मिला है। तो भगवान भोलेनाथ अपनी अद्भुत बारात भूत प्रेतों के साथ में आ रही है। क्या होता है? ए हो के नंदी पे सवार, हो के नंदी पे सवार, अद्भुत किया है सिंगार। और ए दूल्हा बन कर के आए हैं बाबा डमरूधर, दूल्हा बन कर के आए हैं बाबा डमरूधर, दूल्हा बन कर के आए हैं बाबा डमरूधर, दूल्हा बन कर के आए हैं बाबा डमरूधर। परसमनी सामलाल भैया आपके वहां से 51 रुपए का आशीर्वाद। और कैसा सिंगार है? हाथों में हल्दी ना मेहंदी लगाई, हाथों में हल्दी ना मेहंदी लगाई, तन पे मसालों की भस्म लगाई। हाथों में हल्दी ना हल्दी लगाए, और में भगवान के भस्म लगाए। हाथों में मेहंदी ना हल्दी लगाए, हाथों में मेहंदी ना भस्म लगाए। आज जब सारी सखियों ने बारात देखी, दूल्हे को देखा, तो जाकर के मैना रानी से ये सारी बात कही। और मैना रानी ने स्वयं अपनी आंखों से जब दूल्हा देखा तो मूर्छा खा के गिर गई कि ऐसे अद्भुत दूल्हे के साथ में मेरी बिटिया कैसे रहेगी। आज जब मूर्छा छूटती है
तो राजा हिमाचल से कहने लगती है, ए राजा अरे कूद कुएं में मर जाऊं और चढ़ के पर्वत गिर जाऊं, आग लगा के जल जाऊंगी। पर राजा और शिव सेना बिटिया बिहाऊंगी, शिव सेना बिटिया बिहाऊंगी, अरे चाहे भले में मर जाऊंगी। शिव सेना बिटिया बिहाओगे, चाहे भले ही मर जाओगे। शिव सेना बिटिया बिहाओगे, चाहे भले ही मर जाओगे। राजा मेरी छोटी सी गुड़िया 82 वर्ष का दूल्हा कैसे जोड़ी जमेगी। शिव सेना बिटिया बिहाऊंगी, शिव सेना बिटिया बिहाऊंगी, चाहे भला मर जाऊंगी। शिव सेना बिटिया बिहाओगे, चाहे भले ही मर जाओगे। शिव सेना बिटिया बिहाओगे, चाहे भले ही मर जाओगे। अरे कूद कुएं में, ए राजा अरे बिटिया मेरी भोली भाली सब संग नहीं है मरना। बिटिया मेरी भोली भाली तब तक नहीं है वरना। बिटिया मेरी भोली भाली तब तक नहीं है वरना। और उस जोगी के संग में कन्यादान नहीं है करना। तो आज भैया सभी जानते हैं जो भी रिश्ता जमाता में सबसे ज्यादा बुराई उसको मिलती है। हमारे महेंद्र भैया ध्यान दें क्योंकि मन संचलन कर रहे हैं। किसी का रिश्ता जमाए तो बड़ा सोच समझ के जमवाएं। आज ऐसी गालियां नारद मुनि को पड़ रही है क्योंकि नारद जी ने रिश्ता जमवाया है। तो रानी मैना कह रही है, परम सम्मानीय शिक्षपाल ध्रुवे जी शिक्षक आप बेतुल आपकी ओर से 51 रुपए का आशीर्वाद। ए नारद मुनि और तूने ओ नारद क्या कर डाला, अरे तूने ओ नारद क्या कर डाला, तूने ओ नारद क्या कर डाला। तूने ओ नारद क्या कर डाला। ढूंढा है कैसा दूल्हा निराला, दूल्हा है दूल्हा कैसा निराला। दूल्हा है दूल्हा कैसा निराला। ऐसा किया ना करे कोई, ऐसा किया ना करे कोई। ऐसा किया ना करे कोई। भूल अपना समझ के हो गई। ए राजन एक बार आपने मना कर दी पर मैंने ही दूसरी बार में हाँ करवा दी। तो रानी मैना कह रही है, ए भूल अपना समझ के हो गई। ए राजा अरे मुझको राजा जी माफ करना, मुझको राजा जी माफ करना, ये गलती मारे से हो गई। मुझको राजा जी माफ करना, गलती मारे से। मुझको राजा जी माफ करना, गलती मारे से हो गई। मुझको राजा जी माफ करना, गलती मारे से हो गई। मुझको राजा जी माफ करना, गलती मारे से हो गई। मुझको राजा जी माफ करना, गलती मारे से
मुझको राजा जी माफ करना, ये गलती मारे से हो गई। मुझको राजा जी माफ करना,